सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं, ब्लडी गोल्ड डिगर। इन्हें वो सोना चाहिए जो हम मेहनती आदमी अपने खून पसीना बहाकर कमाते हैं, वो वाला नहीं जो इन लोग दहेज में लेके आते हैं। मेटाफर है डफर। और ये सोना इनके पास होगा भी कैसे? हमने मौका नहीं दिया इन लोगों को कमाने का। करेगा नहीं वो। और कमाएंगे भी कैसे? आदमी के बराबर मेहनत कर पाएंगे इन लोग? 4 बजते इनका झोला तैयार, घर को फरार। थोड़ा सा ओवर टाइम करने की बात कर दो ना तो वुमन सेफ्टी याद आ जाता है इन लोग को। सर मेरे को जल्दी घर जाना है सर, माहौल ठीक नहीं है। देखो छमिया, जैसे वो काम से घर वापस जाएंगे तो ऑटो वाले चाकू दिखा के इनका रेप कर देगा, या फिर पानी में नशीला पदार्थ मिला के, या फिर बस जबरदस्ती करके रेप कर देगा उनका। अरे ये सब हमारे यहाँ क्यों होगा? हमारे यहाँ तो राखी जैसा त्योहार मनाया जाता है, औरतों को देवी के जैसे पूजा जाता है। हमारे यहाँ औरतें सब कुछ है इंसान छोड़ के। और चलो वाइल्डेस्ट ड्रीम में एक आध दो केसेस हो भी जाते हैं तो उसमें भी तो गलती औरतों की ही है। जो छोटे छोटे कपड़े वो पहन के जाती हैं, जो साड़ी बुरखा वो पहनती हैं, उसमें से उनका बॉडी फिगर दिखा के जो उकसाती है लड़कों को, उसी से लड़के उसक जाते हैं। और आदमी तो भोले होते हैं एकदम, उनका तो दिमाग ही टांगों के बीच में होता है, इसलिए तो हो जाती है उनसे गलतियां। लड़के हैं, गलती हो जाती है। हम लोगों ने अपने देश में लोगों को एजुकेट कर करके इतना तो सेफ्टी इंश्योर कर लिया है कि बिना डरे कोई भी फॉरेनर हमारे देश में आके घूम सके और उसको कुछ ना हो। और ये सब हमारे यहाँ बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमने एक औरत को क्या नहीं दिया? हम लोगों ने उन्हें इतना महत्व दिया कि हमने अपना रिस्पेक्ट और प्राइड भी उनसे जोड़ लिया, अपने घर की इज्जत भी उनके हाथों में दे दी। इसीलिए ना जब कोई हमारे साथ ज्यादा हरामीपना करते ना तो हम उसकी माँ बहन को ही गाली दे देते हैं। तेरी बहन दी हुई में चिकी पुई। तभी तो इन औरतों के ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि वो प्योर एंड अनटच्ड रहें। अपने समाज में सभी लड़कों को यही समझाया जाता है कि एक औरत की जगह घर में है, उसका एक रूल बुक है, उसके हिसाब से उसको चलना चाहिए, और जो हद पार करे उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी हम मर्दों की है। कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, तभी तो ईरान, सऊदी अरेबिया, सूडान, अफगानिस्तान जैसे देशों में मोरल पुलिसिंग पाई जाती है। हम एक समझदार सोसाइटी होने के नाते खुद ही कर लेते हैं उन चीजों को, क्योंकि यार इन लड़कियों में ना बुद्धि नहीं होती है जो अपने सही गलत के बारे में सोच पाए। गीता में भी लिखा है, औरतों को धार्मिक प्रपंच में व्यस्त रखने से वो व्यभिचारिणी यानी कि अडल्टरेटेड नहीं होती है। चाणक्य पंडित के हिसाब से जनरली औरतों में ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी। किसी विद्वान ने सोचा कि बचपन से ही लड़का लड़की की शादी कर देंगे तो प्यूबर्टी से सीधा प्रेगनेंसी में जंप हो जाएगा, और बस फिर क्या है, घर द्वार, सास ससुर, लड़का बच्चा, समाज स्टेबल। और इसकी इंपॉर्टेंस को इराक आज समझ रहा है, इसलिए तो उसने कंसेंट एज गिरा दिया। और जिस हिसाब से समाज में अडल्टरेशन बढ़ रहा है, समाज का तो नाश हो जाएगा। और जब उनमें कोई समझदारी नहीं है तो हम भी तो बेशरम हैं, इसलिए तो हमने भी नो सिल नो डील जैसी बातें कर दी। और यही वो छोटे मोटे मौके हैं जब हम बताते हैं कि हम लोग कितने अनपढ़ और कितने गंवार हैं। इसलिए तो हमें पता ही नहीं कि हम किसी भी तरीके से किसी लड़की की वर्जिनिटी नहीं जान सकते। और हाइमन भी एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से ही ब्रेक हो जाता है। पर मुझे क्या, मैं तो मर्द हूँ। 10 औरतों के साथ सो के अपनी मर्दानगी साबित करता हूँ और फिर शादी करके एक ट्रॉफी वाइफ लेके आऊंगा जो कि वर्जिन होनी चाहिए, ताकि वो मेरे ईगो और प्राइड को सील टाइट रख सके, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं प्राइड करने को। पर अब की औरतें कहाँ हैं ऐसी? वो तो पढ़ लिख गई हैं, बोलने भी लगी हैं। और इस सरकार की उठपुटांग स्कीमें, एक तो समझ नहीं आता कि जब सारी औरतें अनपढ़ हैं हमारे यहाँ और वो वोट भी हमारी मर्जी से दे रही हैं, तो साला सरकार उनके लिए स्कीम काहे बना देता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सक्षम बनो, आत्मनिर्भर नारी, और कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आदमियों को जॉब नहीं मिल रही है, ऊपर से औरतों से भी अब कम्पीट करेंगे। साला हमारा ईगो है कि नहीं कुछ? एक तो औरतों को प्रेफरेंस भी मिल जाता है वर्क प्लेस में, लेकिन टेक्नोलॉजी इस बात को समझता है। इसलिए अमेज़न का जो एआई था वो बढ़िया सिस्टम था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हर पॉसिबिलिटी को देखा था। उसको अच्छे से पता था कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन नौकरी ढंग से नौकर की तरह करेगा और कौन हर 10 दिन में छुट्टी मांग लेगा। 4 दिन काम करेंगे नहीं, मेंस्ट्रुअल लीव चाहिए, प्रेगनेंसी लीव चाहिए, ये लीव चाहिए, वो लीव चाहिए। लेकिन इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को चाहिए 24 घंटे काम करने वाले मजदूर। इसलिए तो हमारा वर्क इन्वायरमेंट उनको फेवर नहीं करता है। हालांकि 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था हाइव के द्वारा, जिसका कहना था कि वुमेन वर्क 10% हार्डर देन मैन इन टुडेज ऑफिस एंड हेंस दे आर मोर इंडस्ट्रियस। लेकिन 3000 लोगों की सैंपल साइज की स्टडी की फाइंडिंग को जनरलाइज करना, ये कहाँ का वुमन लॉजिक है भाई? क्रॉस सेक्शन स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ओवर जनरलाइजेशन, और वही कर दिए तुम यहाँ। वुमन को राइट हमने दिया, उनको जॉब से लेकर हर अपॉर्चुनिटी हमने दिया, और वह हमारे अगेंस्ट ही बोल पा रही हैं हमारी ही वजह से। अब ये सब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो भूल मत जाए कि हायर अथॉरिटी कौन है, किन से उन्होंने अपना अधिकार मांगा है। उन्हें ये सारी चीजें मिली नहीं है, उन्हें ये सारी चीजें दी गई है, ताकि वो याद रखें कि कौन चला रहा है इस सिस्टम को, कौन है फाइनल बॉस। Of course, we are the man who created this system. That's why it's called man-made. A man-made world where you all live at the sheer mercy of these men.
पर यार औरत भी कमाए की चीज है। अब जानती है लौंडा चूतिया है, फिर भी अपने प्यार का तेल लगा के लात खाने को तैयार रहती है। कितना चूतिया पाता नहीं है। वैसे चूतिया आपा का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए तो हर इंसिडेंट पर इन लोग ऑल मैन बोल देती है। ऐसी कमाल की क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ी लिखी औरतों में भी दिख जाता है। इसलिए मेरा दादा कहता था, शॉर्ट आउट टू दादू, औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए औरत ही रहेगी। आई मीन एजुकेशन डजंट गारंटी विजडम। One drunk man is more intelligent than 3 women with PhDs. Thank you so much. यार इन लोग इंडिपेंडेंस मांगती हैं, फिर वही सब चीजें करती जो एक हरामखोर आदमी कर रहा होता है। इनका खुद का डेफिनेशन ही नहीं है इन लोग के पास इंडिपेंडेंस का, वो भी हम ही लोग बना के देखे। भाई इनसे इनोसेंट कोई होता ही नहीं है। एक तरफ इन लोग बोलती है हमको औरत जैसे ट्रीट मत करो, बराबरी का मौका दो, और फिर कहती है आदमियों में शिवलरी नहीं है, गाड़ी का गेट नहीं खोलते, कहीं का गेट नहीं खोलते, खाने का बिल नहीं पटाते। अरे बाबू, गुलाब की ख्वाहिश हो तो कांटों से क्या डर है। पर भाई इन औरतों को कम नहीं समझना चाहिए। एक औरत को पढ़ने का मौका मिला था, वो मैडम क्यूरी बन गई और पूरा इतिहास ही बदल दी। फिर एक औरत को पढ़ने का मौका मिला तो PhD छोड़ के ओनली फैंस ज्वाइन कर दी। इतिहास मिटाने वाला काम। देयर आर सम वुमेन्स हु थिंक बिना खुद को ऑब्जेक्टिफाई और सेक्सुअलाइज किए अटेंशन मिल ही नहीं सकता। वो खुद को एक प्लेजर डिवाइस की तरह ट्रीट करती हैं और इस तरह की अधिकांश औरतों का जीवन मेल वैलिडेशन तलाश करने में ही बीत जाता है। उनका ड्रेसिंग सेंस, मेकअप और हर एड ऑन उसी के लिए है, और पुरुष तो जमीन पे लेटे हैं कि औरत आके उनके ऊपर बस कदम रखते हैं। बट नॉट ऑल मैन। और हम लोग भी कमाल है, सालों तक बढ़िया ऑप्रेस किया, पूरी जिंदगी डिक्टेटर बने रहे। जब पिछले 10-20 साल से औरतों को अपना राइट के बारे में पता चल गया है और उसका इन लोग फायदा उठाना शुरू किए हैं तो हमारी फटने लगी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, व्हेन यू आर यूज्ड टू प्रिविलेज, इक्वालिटी फील्स लाइक ऑपरेशन। एंड चलो दे वॉन, बट एट व्हाट कॉस्ट। हर केस में इनको विक्टिम के जैसे ही देखा जाता है। जब तक सोसाइटी तुम्हें एक विक्टिम समझ के ट्रीट करेगी, तब तक तुम्हारे लाइफ का मिला हुआ हर अचीवमेंट एक पिटी, सिंपैथी, दया है। मतलब तुम्हारे पास वही पावर है जब बड़ा भाई छोटे भाई को मार देता है और छोटा भाई रो के पापा के पास चले जाता है और फिर बोलता है कि पापा देखो मेरे को मार दिया, और फिर पापा बड़े भाई को मार देता है। ऐसा लगता है कि सिस्टम की अथॉरिटी जिसके पास है उसने तुम्हें कभी बराबर समझा ही नहीं। उसने हमेशा तुम्हें सबऑर्डिनेट मान के तुम्हें साथ में खिलाने का मौका दिया। जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं और बोलते हैं कि तेरा दूध भात है, वैसा ही कुछ। यार औरत से हारी हार को कौन हार मानता है? हर कोई यही सोच के खेलता है कि ये गेम तो सीरियस है ही नहीं। बात सिंपल है, चाहे आयरन मैन बोलो चाहे फीमेल बोलो, मतलब तो एक ही निकल के आता है, IYK YK। बाकी बातें कमेंट सेक्शन में। और अगर तुम्हें जानना है कि एस्ट्रोलॉजी कितनी बकवास है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।